आफ्टरनून एवरीवन। आज जो मैं सब्जेक्ट बताने वाला हूँ वो टैक्स से रिलेटेड है। कि टैक्स के बारे में बेसिक नॉलेज मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो आपको ये पहले जाननी चाहिए कि टैक्स होता क्या है। अगर कोई आपसे ये पूछे व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स, तो आप उसको क्या आंसर देंगे। तो आप ये जान लीजिए कि टैक्स इज अ फी चार्ज्ड बाय द गवर्नमेंट टू द एसएससी। यानी कि टैक्स जो है एक फी है जो कि गवर्नमेंट चार्ज करती है ना। और वो किस पे करेगी? एसएससी पे करेगी। आगे वाले हम वीडियो में बताएंगे आपको कि एसएससी क्या है। एसएससी मीन्स जो टैक्स पे करता है, जो भी टैक्स पे कर रहा है गवर्नमेंट को, वो एसएससी होता है। एसएससी का डेफिनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे। तो यहाँ पे टैक्स के बारे में आपने जाना कि टैक्स एक फी है जो कि गवर्नमेंट के थ्रू चार्ज किया जाता है। ठीक है। अब दूसरा ये क्वेश्चन उठता है कि टैक्स क्यों चार्ज करती है गवर्नमेंट, क्यों लेती है। तो मैं आपको बता दूं कि टैक्स लेने का जो मेन रीजन है गवर्नमेंट का, वो है कि गवर्नमेंट का मेन जो सोर्स ऑफ इनकम है वो टैक्स होता है। आप जो टैक्स पे करते हैं उसी से गवर्नमेंट जो है अपना सारा काम करता है, जो कि सोशल वेलफेयर के लिए होता है। जैसे सपोज कीजिए कि स्कूल का बिल्डिंग बनाना है ना। एजुकेशन से रिलेटेड थोड़ा डेवलपमेंट करना है। उसके बाद आपका कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड रोड कंस्ट्रक्ट करना है। उसके बाद आपका मेडिकल हो गया है ना। हेल्थ से रिलेटेड कोई भी जैसे सुविधा है जो प्रोवाइड करती है आपको गवर्नमेंट, तो वो सारा जो है वो टैक्स से पे करती है ना। आप जो टैक्स देते हैं उसी से वो कलेक्ट करके सारे अपने डिपार्टमेंट को भेजती है ताकि उनका डिपार्टमेंट चलता रहे। सपोज कीजिए कि पुलिस डिपार्टमेंट है, तो पुलिस डिपार्टमेंट को सैलरी कैसे मिल रहा है? तो सैलरी आप जो टैक्स देते हैं ना गवर्नमेंट को, वही उसी से वो उसको सैलरी पे करती है। तो गवर्नमेंट की कोई भी जो मशीनरी है वो टैक्स से ही ऑपरेट हो रही है। इट मीन्स कि टैक्स जो है मेन सोर्स हो जाता है गवर्नमेंट का, कि इनकम का मेन सोर्स हो जाता है। ठीक है। और ये जो पावर है, ये जो शक्ति है, वो गवर्नमेंट को कौन देती है? कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, वो टैक्स कलेक्ट कर सकती है पब्लिक से, है ना, ताकि वो सोशल वेलफेयर में उसको यूज कर सके। तो इसीलिए जो है गवर्नमेंट जो है टैक्स आपको क्या करती है? लगाती है, आपसे टैक्स वसूलती है। ठीक है। यहाँ पे आपने ये सीख लिया कि टैक्स क्या है और गवर्नमेंट क्यों लगाती है ना। ताकि क्यों लगाती है कि इसका मेन सोर्स जो है वो क्या है? टैक्स होता है। गवर्नमेंट का जो मेन सोर्स है वो टैक्स होता है, और टैक्स के पैसे से ही सारा डिपार्टमेंट, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, जो गवर्नमेंट जो भी वर्क चल रहा है, जो भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो सब टैक्स के पैसे से होता है। इसीलिए एक एग्जाम्पल बहुत इजी वे में आप समझ जाएंगे कि अगर किसी के घर में चोरी हो गया है, तो आप लोग जो मोहल्ले वाले होते हैं वो पुलिस स्टेशन को जाके घेराव करते हैं, हंगामा करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पुलिस को जो पेमेंट मिल रहा है, पुलिस को जो पेमेंट हो रहा है, सैलरी मिल रहा है, वो आपके टैक्स से मिल रहा है। और पुलिस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पब्लिक को सेफ्टी प्रोवाइड करे, पब्लिक इंटरेस्ट में वो वर्क करे, है ना। तो अगर किसी घर में चोरी हो गई है तो हम लोग जाते हैं और हंगामा करते हैं कि भाई पुलिस क्या कर रही है, ये क्या कर रही है। दूसरा एग्जाम्पल, अगर सड़क टूटी हुई है, बिखरी हुई है, तो आप उसे जाते हुए बोलते हैं कि भाई कैसा गवर्नमेंट क्या काम कर रही है। गवर्नमेंट को 10 बात आप सुना देते हैं। क्यों? क्योंकि आप टैक्स पे कर रहे हैं। आप जा रहे हैं स्कूल में, पढ़ाई नहीं है, टीचर अच्छे नहीं है, तो किसको आप दोष देते हैं? गवर्नमेंट को दोष देते हैं कि भाई क्या कर रहा है गवर्नमेंट। तो आप ऐसा क्यों बोलते हैं? कैसे आपको ये पावर मिला? क्यों? क्योंकि आप ही जो टैक्स देते हैं उन्हीं के पैसे से उनको पेमेंट होता है। तो आपका ये राइट है कि आप बिल्कुल उस काम पर फोकस, उस काम पे नजर रखिए जो आपके टैक्स के ही पैसे से वो हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे वैसे इसलिए आप देखेंगे कि जो टैक्स पे करते हैं तो उनको सोसाइटी में एक अलग गुडविल उनका होता है, एक अलग इमेज होता है। आप सेटिस्फाई हो सकते हैं कि भाई नहीं, हम तो टैक्स देते हैं, यानी आप सोशल वेलफेयर में आप कहीं ना कहीं हेल्पफुल गवर्नमेंट के तौर पे आप खड़ा हैं वहां पे। ठीक है।
जो टैक्स नहीं देते हैं उनको बोलने का ये राइट नहीं है कि सड़कें खराब हैं, गवर्नमेंट स्कूल खराब है, क्योंकि आप टैक्स चोरी कर रहे हैं तो आपको ये बोलने का राइट नहीं है। बोलने का राइट उन्हीं को है जो टैक्स पे किए हैं, या वैसे व्यक्ति जो टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्ट टैक्स को पे करते हैं। आगे मैं बताऊंगा आपको कि टैक्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो यहाँ मैं बताऊंगा कि टैक्स का 2 टाइप्स बेसिकली जो होता है वो मैं बता रहा हूं यहाँ पे। एक जो होता है वो होता है डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा जो होता है वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। 2 पार्ट में टैक्स को डिवाइड किया गया है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मीनिंग होता है जो डायरेक्टली इम्पोज्ड किया गया है एसएससी पे, यानी कि आपकी जो आपका जो इनकम है उस पे डायरेक्ट आप पे टैक्स लगाया जाता है, आपकी जो भी संपत्ति है उस पे आप पे डायरेक्टली टैक्स लगाया जाता है, तो उसको हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और डायरेक्ट टैक्स को आप डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं किसी अदर पर्सन के ऊपर, आप ही को वो टैक्स पे करना होगा। दूसरे हैंड में हम चलते हैं तो यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि इनडायरेक्टली आप टैक्स देते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए कोई सर्विस है तो सर्विस चार्जेस उस पे सर्विस टैक्स जो लग रहा है ना, तो या एक्साइज ड्यूटी जो प्रोडक्शन पे लग रहा है, तो ये सारा इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये भी बात जानने की जरूरत होगी कि डायरेक्ट टैक्स को कैसे ऑपरेट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट और इनडायरेक्ट टैक्स को कैसे ऑपरेट करती है, क्योंकि आप जानते हैं कि डायरेक्ट टैक्स का जो एरीना है वो काफी बड़ा है, इनडायरेक्ट टैक्स का भी जो एरीना है काफी बड़ा है। तो कैसे इसको कंट्रोल किया जाता है, कैसे गवर्नमेंट इसको डील करती है, बहुत बड़ा ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्ट टैक्स के लिए एक बोर्ड बनाया है जो कि डायरेक्ट टैक्स को क्या करेगी, रेगुलेट करेगी। रेगुलेटरी बॉडी उसको बोल सकते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बोल सकते हैं, जिसका नाम है CBDT। तो डायरेक्ट टैक्स को जो रेगुलेट करेगा, डायरेक्ट टैक्स का जो रेगुलेटरी बॉडी है वो आपका है CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, है ना। और इधर जो इनडायरेक्ट टैक्स को जो रेगुलेट करेगा वो होता है CBEC, सेंट्रल बोर्ड फॉर एक्साइज एंड कस्टम, सेंट्रल बोर्ड फॉर एक्साइज एंड कस्टम। तो ये जो 2 बोर्ड बनाया गया है, ये दोनों बोर्ड जो है एक रेगुलेटरी बॉडी के तौर पे काम करता है, और डायरेक्ट टैक्स के मामले में CBDT वर्क करेगा। CBDT रेगुलेट करता है डायरेक्ट टैक्स को, और इनडायरेक्ट टैक्स को आपको CBEC रेगुलेट करेगा। ठीक है, यहाँ पे तो ये रेगुलेटरी बॉडी का हमने आपको बता दिया कि रेगुलेटरी बॉडी में CBDT होता है और CBEC होता है। अब यहाँ पे जानना होगा कि डायरेक्ट टैक्स के अंदर में कौन कौन से टैक्स आते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से टैक्स आते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स के बारे में बता दें तो इसके अंदर में, डायरेक्ट टैक्स के अंदर में आपको जो सबसे पहला पढ़ना होगा वो होता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो है, आयकर जिसको बोलते हैं, वो डायरेक्ट टैक्स के अंदर में आता है। तो इनकम टैक्स का मतलब हो गया, एक तो इंडिविजुअली आपके इनकम पे टैक्स लगता है, दूसरा कॉर्पोरेट जो कि बड़ी बड़ी कंपनी है वो अर्निंग्स करते हैं, उनपे भी जो टैक्स लगेगा वो भी इनकम टैक्स के दायरे में आएगा। और कुछ ऐसे कैपिटल एसेट्स होते हैं जिनको कि ट्रांसफर करने पे आपको कैपिटल गेन होता है, तो कैपिटल गेन टैक्स भी आपको इनकम टैक्स के अंदर में ही आता है। तो इनकम टैक्स में इंडिविजुअली आपके इनकम पे टैक्स लगेगा, कॉर्पोरेट को टैक्स देना पड़ता है ना इनकम पे, और कैपिटल गेन टैक्स जो होता है वो भी इनकम टैक्स के अंदर में। इसके अलावे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे टैक्स इसके अंदर में आता है, उसे हम लोग बोलते हैं वेल्थ टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का दूसरा जो पार्ट है वो है वेल्थ टैक्स। तो वेल्थ टैक्स में हम लोग आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा मैं कि वेल्थ टैक्स में किस तरह से टैक्स को कंप्यूट करते हैं और किस पे ये चार्ज किया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट टैक्स का 2 पार्ट यहाँ पे है, इसका 2 पार्ट होता है, टैक्स बोल सकते हैं, इनकम टैक्स जिसके अंदर में कॉर्पोरेट टैक्स भी आएगा, इंडिविजुअल टैक्स भी आ जाता है और कैपिटल गेन टैक्स भी आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद वेल्थ टैक्स है दूसरा टैक्स। अब दूसरे साइड में आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, कि इनडायरेक्ट टैक्स का टाइप क्या होगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स आप जानते होंगे कि पहले
यानी कि जीएसटी आने के पहले, बिफोर द अपकमिंग ऑफ जीएसटी, 4-5 तरह के जो टैक्सेस थे वो इनडायरेक्ट टैक्स में आते थे। जैसे कि हम आपको बताते हैं सर्विस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, है ना, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये डिफरेंट टाइप की टैक्सेस पहले लगाया जाता था इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर में, और उनकी रेट्स ऑफ टैक्सेस भी जो होती थी वो अलग अलग होती थी, तो काफी परेशानी होती थी इनडायरेक्ट टैक्स में। सर्विस टैक्स का अलग रेट है, डिफरेंट गुड्स पे अलग रेट है। वैल्यू एडेड टैक्स अगर चार्ज किया जा रहा है तो बिहार वैल्यू एडेड टैक्स अगर बिहार में चार्ज किया जा रहा है उसका अलग रेट होता है, अलग अदर स्टेट्स का अलग रेट होता है। तो डिफरेंट रेट ऑफ टैक्सेस के कारण इसको कंप्यूट करने में, इसको बनाने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, है ना। टैक्सेशन के जो एक्सपर्ट हैं उनको भी काफी परेशानी होती थी, रेट ऑफ टैक्सेस याद रखना पड़ता था या फिर उसको देखना पड़ता था कि किस स्टेट में किस रेट से वैल्यू एडेड टैक्स लगाया जा रहा है, ठीक है। तो इन सारी झंझटों से दूर होने के लिए एक सेंट्रलाइज टैक्स को बनाया गया जिसका नाम जीएसटी हुआ, जिसको हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोलते हैं। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है सारे इनडायरेक्ट टैक्स को अपने में मिला लिया और उसका एक सेंट्रलाइज फॉर्म दे दिया, सेंट्रलाइज एक वो प्रोविजन तैयार कर दिया जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया पे एक ही रेट तय होगा। जैसे आप सपोज कीजिए कि कोई गुड्स है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे उस पे अगर 12% या 15% लगाया जा रहा है जीएसटी, तो ऑल ओवर इंडिया में वही रेट ऑफ टैक्स उस पे लगाया जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि एक यूनिफॉर्मिटी आ गया है ना, जिससे कि एक समान टैक्स का एक दौर चल गया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसके अलावे एक जो इसमें टैक्स बचा हुआ है वो है आपका कस्टम ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी आप समझते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड जो टैक्स चार्ज किया जाता है उसको हम कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। जैसे कोई गुड्स इंपोर्ट हो रहा है तो उस पे कस्टम ड्यूटी चार्ज करना पड़ता है, एक्सपोर्ट हो रहा है तो उस पे कस्टम ड्यूटी देना पड़ता है। तो कस्टम ड्यूटी को अलग रखा गया है जीएसटी से, उसका एक अलग सेक्शन है जो कि कस्टम ड्यूटी को अलग से पढ़ना होगा आपको। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जीएसटी ने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को अपने आप में क्या किया है, मिला लिया है। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को इसीलिए हम लोग सेंट्रलाइज्ड टैक्स बोलते हैं, क्योंकि रेट ऑफ टैक्सेस जो जीएसटी में दिया गया है वो सारे स्टेट में एक समान रखा गया है, इसमें किसी को भी परेशानी नहीं होती है। जो टैक्स चार्ज किया गया है एक स्टेट में वो सारे स्टेट में उसी तरह के टैक्स चार्ज किए जाएंगे। तो ये है आपका टैक्स का बेसिक कि टैक्स क्या है। तो टैक्स इज अ फी चार्ज बाय द गवर्नमेंट टू द असेसी, है ना। इसको दो पार्ट में हमने ब्रेक किया, एक हुआ डायरेक्ट टैक्स, दूसरा हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का रेगुलेटरी बॉडी सीबीडीटी होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस उसको देखता है। इनडायरेक्ट टैक्स का जो बोर्ड है वो है सेंट्रल बोर्ड फॉर एक्साइज एंड कस्टम, जो कि इसको रेगुलेट करता है। डायरेक्ट टैक्स में आपने देखा कि दो बेसिकली टैक्स है, इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स। और आपने इनडायरेक्ट टैक्स में देखा कि एक जीएसटी और कस्टम ड्यूटी, ये आपका जो है टैक्स का बेसिक है कि इतना आपको समझना चाहिए कि टैक्स क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सोर्सेस ऑफ टैक्स, यानी टैक्स का सोर्स क्या है या कंपोनेंट ऑफ टैक्स। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।